हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 12वीं कक्षा की हिंदी की दूसरी कहानी नमक का दारोगा हम देख रहे हैं। आज उसके तीसरे भाग में, वैसे कहानी का ये दूसरा भाग है। और जब भी कहानी को आप पढ़ने बैठे, हमारा वीडियो देखने बैठे, तो आपकी नोट पेन किताब साथ में होनी चाहिए। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार नमक का नया विभाग शुरू हुआ, किस प्रकार लोग उसमें नौकरी के लिए उत्साहित थे। फिर मुंशी बंशीधर की बात लेखक ने बताई कि वे पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से निकल रहे थे। उसी समय बूढ़े मुंशी जी, जो उनके पिता है, वे जीवन की वास्तविक घटना और घर की दुर्दशा, उन दोनों चीज़ों की तुलना करके उनको नौकरी में किस और ध्यान देना है, इस बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब वे घर से अच्छे स्कूल से निकले थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए जाते ही जाते उनको नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्ति उनकी हो गई, उनको नौकरी मिल गई। अब लेखक कहानी के दूसरे पार्ट में आगे की घटना बताते हैं। सबसे पहले समय बताया, जाड़े के दिन थे। जाड़े के दिन मतलब ठंडी के दिन थे और समय था रात। और रात के समय में अफसर लोग, जो अधिकारी लोग होते, मतलब मुंशी बंशीधर के अलावा जो चौकीदार और सिपाही थे, वे नशे में सो रहे थे। और रात में सिपाही लोग अक्सर नशा करते हैं और उसी नशे में डूबकर सो रहे थे। और मुंशी बंशीधर को नमक विभाग में दाखिल हुए। अब लेखक सीधे 6 महीने बाद की घटना बताते हैं। उनको नमक विभाग में दारोगा पद पर नियुक्त हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। वैसे लेखक इस कहानी का मूल उद्देश्य जो बता रहे हैं, मैंने पहले भी क्लियर किया था। ये कहानी हमें कर्तव्यनिष्ठा, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और अपने पद के प्रति संपूर्ण रूप से प्रामाणिकता, ये सारे मूल्य सिखाती है। तो आते ही आते अभी 6 महीने नहीं हुए थे, लेकिन इतने समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, मतलब काम करने की पद्धति और उत्तम आचार का मतलब होता है व्यवहार, लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार था उनका, उन व्यवहार से सबको मोहित कर लिया। मोहित करना मतलब सब पर उनका जादू, लोग उनकी बात मानते थे, उनके काम से प्रसन्न थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। तो बंशीधर के काम से सब लोग खुश थे, अफसर लोग उन पर विश्वास करते थे। और जहाँ पर यह नमक विभाग का दफ्तर था, दफ्तर का मतलब क्या होता है? दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस। इसे गुजराती में हम लोग कार्यालय कहते हैं। तो जहाँ उनकी ऑफिस थी, उससे 1 मील पूर्व की, 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में जमुना बहती थी, मतलब जमुना नदी, जिसे हम यमुना भी कहते हैं। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ है। नावों को, जैसे नावों का पुल नहीं होता, नावें तो पानी में ही चलती है, लेकिन नावों को लाने ले जाने के लिए पुल बना था। उस पुल पर दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। मतलब बंशीधर की बात करते हैं, वो अपने क्वार्टर में, अपनी ऑफिस में किवाड़ बंद किए हुए सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और आधी रात में उनकी आँख खुलती है तो जो पानी का बहाव और उस बहाव से जो कलकल ध्वनि पैदा होती है, उसकी जगह पर, उस ध्वनि की जगह पर क्या सुनाई दिया उन्हें? गाड़ियों की गड़गड़ाहट।
मतलब गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। और मल्लाहों का कोला, मल्लाह मतलब नाव चलाने वाले, नाविक। ये शब्द समूह है और उसका अर्थ होता है मतलब समानार्थी अर्थ है नाविक। तो उन लोगों का कोलाहल और गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई, उठ बैठे, नींद से जागे और फिर खड़े हो गए। इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती? उन्हें कुछ शंका हुई और सोचने लगे कि इतनी रात में गाड़ियाँ नदी के इस पार से उस पर क्यों जा रही? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल मतलब कोई ना कोई ऐसी वजह है, कोई ना कोई षड्यंत्र है कि जिसकी वजह रात को गाड़ियाँ वहाँ से पसार हो रही। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उन्होंने तर्क क्या किया था कि कोई गोलमाल जरूर होगी। तो ये जो तर्क किया था उस तर्क को भ्रम ने पुष्ट किया। मतलब तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जो भ्रम हुआ था उस भ्रम के बारे में वे अपने तर्क से सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई गलत काम हो रहा है। तो उसको पुष्ट किया, मतलब उनको उनके मन में ये बात तय हो गई कि जरूर कोई गलत काम हो रहा है। पुष्ट करना मतलब साबित करना, अपने मन से मन उनके ये निश्चय करके फिर क्या किया उन्होंने? वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, मतलब तैयार हुए, नींद से उठे तैयार हुए, वर्दी पहनी, तमंचा मतलब जिसमें पिस्तौल कहते हैं वह जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे और थोड़ी ही देर में घोड़े पर बैठकर जहाँ से गाड़ियाँ पसार हो रही थी वहाँ पुल के पास आ गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाते देख, गाड़ियों की लंबी कतार मतलब लाइन, कतार का बोलते हैं लाइन, एक के बाद एक ट्रकें मतलब गाड़ियाँ वह लाइन में पुल को पसार कर रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? जो लोग गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर गाड़ी वाले, उनको डांटते हैं कि वे किसकी गाड़ियाँ है। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा मतलब अब अधिकारी आए, पुलिस वाला आया, तो सन्नाटा सब कुछ शांत हो गया, शांत और सन्नाटा छा जाना, ये मुहावरा भी। तो इसका अर्थ होगा सब कुछ शांत हो जाना, बार बार ये मुहावरा आया है। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई और गाड़ीवान और मल्लाह लोग जो काम करते थे, वहाँ पुराना करते थे, उनमें कानाफूसी हुई। अब क्या किया जाए? दारोगा आए हैं तो धीरे धीरे एक दूसरे के कान के पास आकर बातें करने लगे कि अब क्या होगा। तो पुलिस वाला आ गया। कानाफूसी का मतलब होता है, ये शब्द समूह में पूछा जाता है, कान के पास की जाने वाली, कान के पास धीरे से की जाने वाली बातें, हम दूसरा कोई सुन न ले, इस प्रकार धीरे से बात एक दूसरे के कान के नज़दीक जाकर करते हैं। तो थोड़ी देर कानाफूसी हुई कि क्या किया जाए, क्या बताए, और फिर कहा। तब आगे वाले ने कहा, जो आगे व्यक्ति खड़ा था उसने कहा, पंडित अलोपीदेवी की। तो यमुना नदी पर के पुल पर से जो गाड़ियाँ पसार हो रही थी वो किसकी थी? पंडित अलोपीदेवी। ये दूसरा महत्वपूर्ण पात्र इस कहानी में आता है। जैसे ये कहानी इन दो पात्रों के बीच की चलती थी, मुंशी बंसीधर और पंडित अलोपीदेवी। तो दारोगा ने पूछा, कौन पंडित अलोपीदेवी? अलोपीदेवी कौन है? तो कहा, दातागंज के। दातागंज कोई शहर या गांव रहा होगा उनका, तो वहाँ के व्यक्ति। मुंशी बंसीधर चौकी, क्योंकि नाम सुना होगा उनका,
चौंके, मतलब उनको आश्चर्य हो कि इतनी रात में इतने बड़े व्यक्ति की गाड़ियाँ ये पुल क्यों पसार कर रही। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। ये सवाल पूछा जाए कि पंडित अलोपीदीन कौन है, तो इस इलाके के दातागंज और जहाँ पर यह नमक का विभाग चल रहा है उस सारे इलाके के सबसे प्रतिष्ठित, मतलब सबसे धनवान व्यक्ति, सब उनकी इज्जत करते थे और बहुत बड़े जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे, बड़े व्यवहारू भी थे, लाखों रुपए की लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। लगभग सभी लोग उनके कर्ज के तले, उनके ऋण के नीचे दबा हुआ है, मतलब सभी को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, इतनी उनकी प्रतिष्ठा थी, इसलिए सब उनकी इज्जत करते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था और काफ़ी बड़ा व्यापार था, काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार करते थे। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे, चलते पुर्जे मतलब चलते और पुर्जे मतलब प्रतिष्ठित, इज्जतदार। बड़े प्रतिष्ठित थे, बड़े इज्जतदार थे। और आपकी किताब में इसका अर्थ दिया है चलते पुर्जे आदमी प्रभावशाली, सब पर अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। अब अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान, अगर इस इलाके में अंग्रेज लोग आते तो उनके ही यहाँ मेहमानी करते थे। और अंग्रेज लोग जो लोग उस सारे इलाके में जो प्रतिष्ठित होता था, जो व्यक्ति बड़ा पावरफुल होता था, पढ़ा लिखा और धंधा वाला, उसी के यहाँ रहते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत आप जानते थे इस शब्द को? सदाव्रत का मतलब क्या होता है? गरीबों को मुफ्त में भोजन कराना। बारह महीने में अपने यहाँ सदाव्रत चलाते, लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते थे। तो इस प्रकार के बहुत बड़े व्यक्ति थे। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, ये गाड़ियाँ रात को ले जा रहे हो, कहाँ जाएगी? तो उत्तर मिला कानपुर। कानपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, तो कानपुर जाएगी। लेकिन इस प्रश्न पर इसमें है क्या, सवाल ये किया कि गाड़ियों में क्या भरा है, तब सन्नाटा छा गया। फिर सब लोग शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, ये लोग बता नहीं रहे कि इसमें क्या है। तो उनको संदेह हुआ कि कुछ गलत या चोरी छिपे कुछ चीज़ लेकर ये जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, फिल्मों में भी आप देखते हैं, हेर फेर करना, भ्रष्टाचारियों द्वारा, या फिर जिसे हम स्मगलिंग कहते हैं कि चोरी छिपे माल को इस जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो इस प्रकार वंशीधर को और भी शक हुआ। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लगा है? मुँह में जवाब नहीं, क्या लगा है बताइए। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। बोरा मतलब थैलिया, जो बैग भरते हैं। अब खातर की मतलब सेंद्रीय खातर, रासायनिक खातर, उसके बोरे होते हैं, अनाज के बोरे होते हैं। तो इस प्रकार बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया। उनका जो शक था, भ्रम था, वह दूर हो गया। और क्या था उसमें? यह नमक के ढेले थे। नमक के ढेले मतलब उस बोरियों में नमक भरा हुआ था। नमक के ढेले, नमकनी गुण, मीठानी गुण गुजराती में। तो इस प्रकार चोरी छिपे गाड़ियों में नमक भर के रात के समय ले जाते हैं।
और मुंशी बंशीधर नमक विभाग के दारोगा और बड़े प्रामाणिक कर्तव्यनिष्ठ। तो अब वे इसका क्या करते हैं, आगे क्या परिणाम निकलता है, इस बात को हम कहानी में आगे के बारे में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।